आगे देखते हैं मूल राशियाँ। तो मूल राशियाँ क्या हैं? वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं। वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं मूल राशियाँ कहलाती हैं। वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र हों, एक दूसरे पर निर्भर ना करें, उन राशियों को क्या कहते हैं? मूल राशियाँ कहते हैं। जैसे हम देखते हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, तो जैसे देखते हैं हम लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। 1 2 3 4 5 ये हुआ। इसका विद्युत धारा के बाद तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो भौतिक राशियाँ, मूल राशियाँ कितनी हुई? 7 होती हैं। तो वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं मूल राशियाँ कहलाती हैं। तो मूल राशियाँ कुल 7 होती हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, जो तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 1 7। तो इसके बाद मूल मात्रक। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किए गए मात्रक को, मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किए गए मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक क्या हुआ? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। समय का मात्रक सेकेंड। ताप का मात्रक केल्विन। विद्युत धारा का मात्रक एम्पेयर। ज्योत तीव्रता का मात्रक कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। ये हुआ। तो लंबाई मूल मात्रक, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किए गए मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पेयर, जो तीव्रता का मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल में मापी जाती है। तो इसी प्रकार व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। जैसे आयतन एक व्युत्पन्न राशि है। जैसे आयतन को लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई में मूल राशि की आवश्यकता पड़ी। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर और ऊंचाई का मात्रक भी मीटर। तो ये क्या हुआ? मीटर घाते 1 गुणे 2 गुणे 3, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये मीटर क्यूब। तो मूल राशि, व्युत्पन्न राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं।
और व्युत्पन्न मात्रक तो व्युत्पन्न राशियों को प्रयुक्त करने के लिए व्युत्पन्न राशियों को प्रयुक्त करने के लिए दिए गए मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे मीटर घातीय 3 ये व्युत्पन्न मात्रक है। या मूल मात्रक पर जो उचित घात लगाकर प्राप्त की जाती है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे आयतन हो गया व्युत्पन्न राशि, घनत्व हो गया व्युत्पन्न राशि, क्षेत्रफल हो गया व्युत्पन्न राशि, घन हो गया व्युत्पन्न राशि। तो ये सब व्युत्पन्न राशियाँ, इनका मात्रक मीटर स्क्वायर, घन का मात्रक मीटर क्यूब होगा। इसी प्रकार तो हम व्युत्पन्न राशि परिभाषा क्या बोल सकते हैं, मूल राशियों की सहायता से प्राप्त राशि को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे आयतन, क्षेत्रफल, घनत्व। और व्युत्पन्न मात्रक वे व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किए गए मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, घन का मात्रक मीटर क्यूब। या मूल मात्रक पर जो उचित घात लगाकर प्राप्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो जितना पढ़ाया गया आप लोग नोटबुक बनाकर व्हाट्सएप नंबर 63077886 पर भेजते रहिए, जिससे ये पता लगे आप लोग कि कहाँ तक पढ़े या काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तब आगे की टॉपिक फिर ना पढ़ाई जाएगी। 6307763886 पर जो बोला गया उसकी पूरी परिभाषा सहित नोटबुक बनाकर लिखिए। जो आप लोगों की समझ में ना आवे या कॉल करके या व्हाट्सएप पर डाल करके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो आगे की टॉपिक जब काम भेजेंगे तो आगे की टॉपिक पुनः पढ़ाई जाएगी।